हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर जो इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों हमारा आज का जो वीडियो है वो दिल्ली पुलिस, क्योंकि हम दिल्ली पुलिस लाइव भी पढ़ा रहे हैं और आप लोगों के पास वीडियो भी भेज रहे हैं, जिससे कि काफ़ी से काफ़ी मैटर आप लोगों के तक पहुंच सके। तो दोस्तों इससे पहले हमने 6-7 वीडियो 8 वीडियो भेजा है और उसको आप लोग ज़रूर देखे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट होगा उसी पर, दिल्ली पुलिस पर। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है आज का कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है, तो यहाँ जो हमारा पॉइंट है थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है दोस्तों, तो ये हम आपको सही कर देते हैं। ये अनुच्छेद नहीं है, ये अनुसूचियाँ होनी चाहिए, अनुसूची। तो थोड़ा सा पेंटिंग में मिस्टेक हो गई है। तो अनुसूची 8 दोस्तों किससे संबंधित है, तो अनुसूची 8 जो है ये आपके किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। बहरहाल अगर हम अनुच्छेद 8 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 8 जो है ये नागरिकता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 8 कहता है दोस्तों कि पूर्वजों के आधार पर नागरिकता, यदि भारत का कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश में टेम्परेरी रूप से रह रहा है, यदि वह भारत वापस आता है और उसके माता पिता यदि भारत के नागरिक हैं तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन चूँकि अनुच्छेद लिखा था तो अनुच्छेद के बारे में हमने बता दिया, लेकिन यहाँ अनुसूची होनी चाहिए। तो अनुसूची 8 भाषा से संबंधित उल्लेख करता है बच्चों। अब दूसरा हमारा जो पॉइंट दिया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो दोस्तों ये हमारी किस अनुसूची में वर्णित करती है, तो 7वीं अनुसूची में वर्णित करता है। दल बदल विधेयक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 10वीं अनुसूची में वर्णित करता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन नियंत्रण के लिए प्रावधान, ये आपका 6ठी अनुसूची में वर्णित करता है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्य के क्षेत्रीय मतदान क्षेत्र के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की कितनी संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर विधानसभा पूछता है तो कुल सदस्यों का, माने विधानसभा जो पूछता है तो विधानसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों, तो अधिकतम, अगर हम अधिकतम की बात करते हैं तो अधिकतम 500 हो सकती है। अगर हम न्यूनतम की बात करते हैं दोस्तों तो न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन गोवा और सिक्किम अपवाद है, क्योंकि सिक्किम में कुल 30 सीटें हैं विधानसभा की और गोवा में 40 सीटें हैं। तो ये 2 राज्य ऐसे अपवाद में माने गए हैं। तो हमारा आंसर जाएगा कि इनमें से कोई नहीं जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारा दिया है संविधान के विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है, किसे प्रदान किया गया भाई, तो किसे प्रदान किया गया दोस्तों, कहता भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को और लोकसभा के सभापति को। यहाँ हमारा अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि विधिक मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से विचार विमर्श कर सकता है। तो बिल्कुल, तो भारत का राष्ट्रपति विचार विमर्श कर सकता है। अगला क्वेश्चन बच्चा हमारा आता है
लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कब तक के लिए विलंबित किया जा सकता है? यानी राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो दोस्तों हम यहाँ चर्चा करते हैं अनुच्छेद। तो अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका 109। तो अनुच्छेद 109 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 109 कहता है धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख करता है दोस्तों। प्रक्रिया, तो धन विधेयक की प्रक्रिया अर्थात 4 ऑप्शन हमने दिया है। कहा था 1 महीने से ज़्यादा नहीं, 14 दिन से ज़्यादा नहीं, 7 दिन या 60 दिन। तो आंसर दोस्तों हमारा यहाँ जाएगा 14 दिन। कहता है कि लोकसभा द्वारा प्रेषित धन विधेयक को यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा वापस नहीं करती है तो उस विधेयक को लोकसभा स्वतः पारित मान लेती है। ठीक है भाई, तो अनुच्छेद जाएगा हमारा 14 दिन। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है हमारा, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग? तो पहले हम आपको बता दें कि ह्वेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था। किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों। और जिसका वर्णन पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री रवि कीर्ति द्वारा लिखित अभिलेख यहोल अभिलेख से मिलती है। तो यहाँ हमारा जो आंसर जाएगा पुलकेशिन द्वितीय जाएगा, क्योंकि हर्षवर्धन ह्वेनसांग ने चालुक्य शासक के साम्राज्य की यात्रा की थी, तो पुलकेशिन द्वितीय की यात्रा की थी भाई, क्योंकि हर्षवर्धन थे उनका युद्ध भी हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं दोस्तों, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब बुलाया गया था? यहाँ लिखा 1907 में। और यहाँ कांग्रेस गरम दल नरम दल 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो क्यों विभाजित हुआ था? अध्यक्ष पद को लेकर तो 2 खंडों में डिवाइड हो गया था। तो गरम दल के लोग रासबिहारी बोस के पक्ष में थे और नरम दल के लोग दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? तो हमने 4 ऑप्शन लिया, रासबिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक, या एनी बेसेंट, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ दोस्तों हमारा आंसर क्या जाएगा कि रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर? तो यहाँ हमारा रासबिहारी बोस जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है, स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे भाई? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का था सुरेंद्र नाथ, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या B.R. अम्बेडकर। तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं भाई, चिल्का झील। तो पहले हम आपको बता दें चिल्का क्या है भाई? एक लैगून झील है। चिल्का कहाँ स्थित है? तो चिल्का आपका पड़ता है उड़ीसा में भाई। तो उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, लेकिन यहाँ प्रदेश नहीं पूछ रहा है, नदी पूछ रहा है। तो कृष्णा कावेरी, गोदावरी कृष्णा, गंगा महानदी और गोदावरी। तो देखिए ये महानदी और गोदावरी दोनों नदियाँ जो हैं ये आपका कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और यहीं पर चिल्का झील बनती है भाई। तो चिल्का झील है, तो आंसर हमारा जाएगा महानदी और गोदावरी जाएगा। अगला पॉइंट हमारा आता है भाई, नागार्जुन सागर बांध। तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? कहता तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, या उड़ीसा। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी
कृष्णा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तेलंगाना। तो आंसर हमारा दोस्तों कहाँ जा रहा? तेलंगाना जा रहा है भाई। पुरानी किताबों में अब भी आंध्रा देते हैं, क्योंकि तब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो आंध्र प्रदेश माना जाता था। तो अब जब अलग कर दिया गया तो ये चला गया तेलंगाना में। तो अगले क्वेश्चन में, भारत का राज्य जहाँ पर सर्वाधिक वायु पनचक्की पाई जाती है भाई। तो अगर हम पन बिजली की बात करते हैं, वायु बिजली की बात करते हैं, पवन बिजली की, तो इस समय मध्य प्रदेश और गुजरात दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ सर्वाधिक पन बिजली पैदा की जाती है भाई। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, हमारा एक कोटेशन है, हवा में कहता, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता दोस्तों, और दुनिया जीतने का हौसला रख ये दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता दोस्तों। तो बिल्कुल भाई, हमेशा इंसान को हौसला रखना चाहिए। अगर आपके अंदर हौसला है तो कोई भी मंजिल आप जीत सकते हैं। तो हौसला हमेशा बुलंद होना चाहिए दोस्तों। ये अगले पॉइंट पे हम आते हैं भाई। केरल में खेले गए तीसरे हीरो सुपर कप 2023 की टीम कौन सी थी भाई? तो 2023 की टीम कौन सी थी? क्या बच्चों? 4 ऑप्शन हमने दिया, बंगलुरु FC, गोवा FC, ओडिशा FC या केरल FC। तो यहाँ हमारा दोस्तों आंसर क्या जाएगा भाई? यहाँ हमारा जो आंसर जा रहा है, ये आंसर जाएगा तो ओडिशा ओडिसी। तो ओडिशा FC जाना चाहिए भाई, ओडिशा सही है दोस्तों। अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? तो साइंस पार्क का दोस्तों इन्होंने शिलान्यास कहाँ किया? गोवा, केरल, कर्नाटका या उत्तराखंड। तो ये 2023 में किया दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? केरला में किया था। तो केरला आंसर जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है या जीवाश्म ईंधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता भाई? तो क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता दोस्तों? कहता है LPG, प्राकृतिक गैस, बायोगैस या CNG गैस। क्या नहीं किया जा सकता दोस्तों? तो बताएं भाई आप लोग। तो क्या प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो बायोगैस। तो बायोगैस आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ बायोगैस जाएगा। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है? तो प्राकृतिक वातावरण नहीं है दोस्तों, कहता तालाब, खेत, झील और वन। तो कौन प्राकृतिक वातावरण नहीं है? तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो खेत से होगा, क्योंकि खेत जो है प्राकृतिक वाता है तो प्राकृतिक चीज़, लेकिन वातावरण में नहीं आता है दोस्तों। तालाब में भी है, झील, वन सभी वातावरण में आते हैं। कहता भारत सरकार को किस सार्वजनिक क्षेत्र को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया भाई? तो नवरत्न कंपनी का दर्जा भारत सरकार ने दिया है। तो पहले दोस्तों बता दें कि भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? तो 13 नवरत्न कंपनियां हैं वर्तमान में। ठीक है भाई। तो ये हमारा आ जाता है कि 4 ऑप्शन हमने दिया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण, रेल विकास निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन। तो आंसर हमारा जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड। तो रेल विकास निगम लिमिटेड हमारा दोस्तों आंसर जाएगा। अगले प्रश्न में हम आते हैं भाई। अगला पॉइंट आता है, जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक थे। क्या यौगिक थे? यूरिया और केंद्रक। तथा यूरिया और केंद्रक थे, अमीनो अम्ल और यूरिया, प्रोटीन और केंद्रक, प्रोटीन और अमीनो अम्ल। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई? तो
प्रोटीन और केंद्रक जाना चाहिए दोस्तों, तो प्रोटीन और केंद्रक जाएगा। क्लियर। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए एनीमोमीटर से दोस्तों हम क्या मापते हैं भाई, एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं, वेग। तो एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। ये मीटर से विद्युत धारा मापते हैं भाई, ये भी सही है। टैकोमीटर से, तो टैकोमीटर से हम क्या मापते हैं भाई, डिस्क है, डिस्क है, ठीक, डिस्क की रोटेशन की गति मापते हैं, रोटेशन की गति मापते हैं, गति मापा जाता है दोस्तों। और पायरोमीटर से उच्च तापक्रम मापा जाता है, तो पायरोमीटर से उच्च तापक्रम मापते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर ये गलत है, ठीक। अगला पॉइंट, शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था। तो शाहजहां ने दोस्तों करतारपुर का युद्ध किसके बीच लड़ा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन सिंह, गुरु हरराय या गुरु तेग बहादुर। तो किसके विरुद्ध लड़ा था दोस्तों, तो ये सन जाएगा 1635। तो करतारपुर का युद्ध कब लड़ा गया, 1635 में लड़ा गया था। तो 1635 में दोस्तों कौन थे भाई, तो 1635 में थे आपका क्या आंसर जाना चाहिए भाई, गुरु हरकिशन सिंह, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह 1699 के आसपास थे, तो गुरु हरकिशन सिंह जाना चाहिए भाई। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। एक नाभिकीय संयंत्र का कार्य क्या होता है, एक नाभिकीय संयंत्र का कार्य क्या होता है, कहता है न्यूट्रॉन उत्पन्न करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, न्यूट्रॉन की गति कम करना या न्यूट्रॉन को रोक देना। तो दोस्तों आंसर क्या जाना चाहिए भाई, तो आंसर हमारा यहाँ जाएगा न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ये हमारा आंसर जाएगा, कम करना भाई, ठीक। इसके बाद हमारा आता है कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है, आवश्यक वसा अम्ल है भाई, कहता है प्लास्टिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, प्लोनिक अम्ल या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या जाना चाहिए भाई, लियोनिक अम्ल। तो लियोनिक अम्ल इसका आंसर है। तो अगला हमारा एक कोटेशन आता है दोस्तों, कहता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी अब मिलने का मज़ा भी आएगा दोस्तों। तो चलिए आज का दोस्तों हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, बिल्कुल। और अगर कहीं कोई अगर आप लोगों को कोई कमी आती है तो ज़रूर आप लोग कमेंट लिखिएगा भाई, कमेंट लिख के ज़रूर भेजिएगा, तो जिसे और भी सुधार किया जा सकता। हमारी टीम पूरी लगी हुई है दोस्तों। तो चलिए हम आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।